हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम प्रॉब्लम सीक्वल का प्रॉब्लम नंबर 1789 प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉर ईच एम्प्लॉय मार्क्ड एज इजी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। उसमें क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और प्राइमरी फ्लैग है। वो कह रहा है कि एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों का कॉम्बिनेशन ये एक प्राइमरी की है। और हमारे पास एक प्राइमरी फ्लैग है जो कि इनम है, मतलब आप उसको एडिट नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। और इसका टाइप है यस और नो। इफ द फ्लैग इज यस, द डिपार्टमेंट इज द प्राइमरी डिपार्टमेंट फॉर द एम्प्लॉय। अगर ये यस है तो वो जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा वो प्राइमरी डिपार्टमेंट होगा। इफ द फ्लैग इज नो, द डिपार्टमेंट इज नॉट द प्राइमरी। तो वो कह रहे हैं ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज है। और वो कह रहे हैं ये हमें आउटपुट चाहिए जिसमें हमारे पास 1 2 2 3 4 4 4 है। अगर इसमें हम देखें 1 और 3 सिर्फ एक ही बार ही आए हैं और उनका प्राइमरी फ्लैग नो है। लेकिन 2 जो है वो एक से ज्यादा बार आया है और उसका डिपार्टमेंट 1 के लिए प्राइमरी फ्लैग यस है और 4 का डिपार्टमेंट 3 के लिए प्राइमरी फ्लैग। एक कंडीशन और भी है। उसने लिखा है नोट दैट व्हेन एन एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ओनली वन डिपार्टमेंट द प्राइमरी कॉलम इज एन। इसीलिए हमने एम्प्लॉय 1 का प्राइमरी डिपार्टमेंट 1 दिखाया है और 3 का प्राइमरी डिपार्टमेंट 3 दिखाया है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है। तो चाहे नो भी हो, अगर रिकॉर्ड एक है तो नो के होते हुए भी आपका प्राइमरी प्राइमरी फ्लैग नो होते हुए भी आपका डिपार्टमेंट आईडी जो है वो ही प्राइमरी डिपार्टमेंट। तो इसको दो पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहला बहुत इजी है। हम कह रहे हैं कि हमें सेलेक्ट करना है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी का प्राइमरी फ्लैग 1 है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर प्राइमरी अंडरस्कोर फ्लैग इज इक्वल्स टू यस। तो हमारे पास कौन कौन से आंसर आ जाएंगे, इसमें हमारे पास सेकंड आ जाएगा और फोर्थ आ जाएगा। तो ये हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे पास 2 और 4 का आ गया। अब वो कह रहा है कि हमें सिर्फ वो बाकी हमें 1 और 3 के लिए कोड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इजी सॉल्यूशन निकालें, हम कहेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी अंडरस्कोर आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी में से फ्रॉम एम्प्लॉय में से वेयर एम्प्लॉय आईडी, जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है, नॉट किस में नहीं होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेलेक्ट ये वाला कंडीशन। हम ये कंडीशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज अ सब क्वेरी। इसमें से हम डिपार्टमेंट आईडी को हटा देंगे और इनको अगर हम यूनियन कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यूनियन करते हैं, तो रन करके देखते हैं। ये रन तो हो जाएगा, लेकिन सबमिट में एक यूज केस नया आएगा जो कि आपको लगेगा वो फेल हो। वो यूज केस देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, एक यूज केस मेरा फेल होगा, फिर उसको डिस्कस कर। देखिए ये वाला यूज केस है और यहाँ पे मैं कोड लगा रहा हूं। मैंने कहा है कि सारे के सारे कंडीशन क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय विद प्राइमरी फ्लैग इज इक्वल्स टू यस। मुझे वो एम्प्लॉय आईडीज नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट का यूज केस देखें तो इस फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी के 2 एंट्रीज है, लेकिन दोनों का ही प्राइमरी फ्लैग नो है। दोनों का ही प्राइमरी फ्लैग नो है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है अगर प्राइम किसी एम्प्लॉय का एक ही रिकॉर्ड है तो चाहे प्राइमरी फ्लैग नो भी है उस डिपार्टमेंट को हम प्राइमरी डिपार्टमेंट कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो सिर्फ 2 3 और 4 आना चाहिए, लेकिन हमारे का फर्स्ट का 1 भी आ रहा है और 1 2 भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो सिर्फ एक ही बार ही आ रहा है। तो क्वेश्चन अब वो हो गया, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए वो हटा देते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है, बाद में ऐड करते हैं इस कोड को। तो हम यहाँ गए, हमने कहा सबसे पहले सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय बाय, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 1। हमने कहा कि मुझे सिर्फ वो ही आईडी चाहिए जो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रही है पहले क्वेरीज में। तो 1 आना चाहिए और 3 आना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं क्या आएगा, रन करते हैं इसको। 1 और 3 हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। फिर हम इसको एज अ सब क्वेरी यूज करें तो हमारे पास 1 और 3 आ गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वो डिपार्टमेंट आईडी चाहिए जो वो फॉलो करे। तो हम कहेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा और आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। अब मुझे सिर्फ वो ही एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रही है, और मैं उसको कह दूंगा डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे अब मेरा क्या आना चाहिए, 1 और 3 को रन करके देख।
कोई एरर होगा तो यहीं पता लग जाएगा। तो 1 और 3 मेरा आ गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा कोड हमारे पास पहले ही है, हमें सिर्फ यूनियन करना है। तो हमने कहा इसको यूनियन करते, सेलेक्ट फिर से एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फॉर्म एम्प्लॉय हेयर प्राइमरी फ्लैग। क्योंकि ये तो हमें पता ही है, जहाँ पे प्राइमरी फ्लैग यस है वो तो सीधा सीधा सही आंसर है, इज इक्वल टू यस। इन दोनों को हमें ब्रैकेट में डालना है, इसको भी पूरे को ब्रैकेट में डालना है और रन कर देना है। पहले रन करते हैं, क्वेरी सही होगा तो सबमिट कर देंगे। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करके देख। तो अब हमारा वो यूज केस सॉल्व हो जाएगा जहाँ पे अगर हमारे पास एक से ज्यादा आईडीज हैं लेकिन दोनों की दोनों ही प्राइमरी फ्लैग में नो है, तो वो भी सॉल्व हो। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू आर एबल टू एंजॉय दिस, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पर यूट्यूब चैनल। और अगर आप डेटा साइंस में स्विच कर रहे हैं एंड इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ अ हेल्प, please contact with us through our WhatsApp number given below in the description as well as in the video. Uh, and you can connect with us for any challenges that you are facing. अगर आपको डेटा साइंस एल्गोरिथम्स को लेके कुछ क्लैरिटी चाहिए या फिर आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं Amazon, Google या Microsoft में, तो वी हैव टीचर्स और वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीयर्स जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री, सो it would be great to, if you need any sort of a help, if you can connect. Thank you guys, have a good day, till then, happy learning.